सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त काफी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है एशियन मार्केट्स की। एक्सजेक्स निफ्टी इस वक्त 57 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। निकाई के बाजार भी कमजोर हैं, करीब 350 अंकों की वीकनेस यहाँ पर है। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी करीब 134 अंकों की गिरावट है। कॉस्पी और शंघाई के मार्केट्स को छोड़ दे अगर तो बाकी सभी मार्केट इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। चीन के बाजार हरे निशान में है, यहाँ पर से कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त ½ % ऊपर दिखाई दे रहे हैं चीन के बाजार। तो ये है अपडेट। और इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स को भी देखेंगे तो संकेत कमजोरी के ही हैं, जिसका कि असर हम इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत में भी देख रहे हैं। पिछले 4 दिनों से जो तेजी दिख रही थी अमेरिकी बाजार में, वहां पर ब्रेक लगा कल और हमने देखा डाउ जोन्स में करीब 198 अंकों की गिरावट थी। S&P 500 और नैस्डैक भी करीब ½ % की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। वजह थी कच्चे तेल में जो एक तेजी आ रही है, लगातार जारी है और अब $85 के पास के लेवल्स इस वक्त क्रूड में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है मार्केट के लिए। इकोनॉमी ग्रोथ में और धीमेपन की चिंता से घबराहट हो रही है और इससे महंगाई को भी एक ट्रिगर मिल सकता है, इनके एनर्जी कॉस्ट में बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और अमेरिकी बाजारों में भी जो कच्चे तेल में तेजी आ रही है, उससे एक कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ आंकड़े भी आए थे और जॉब ओपनिंग आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में पहली बार फरवरी में 10 मिलियन के नीचे आया है। ISM यूएस मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े अगर देखेंगे तो वहां पर 47.7 से गिरकर ये जो आंकड़ा है 46.3 आया है। पिछले 3 साल के निचले स्तर पर यह आंकड़ा देखने को मिला है। तो अब ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लेबर मार्केट जो पिछले काफी समय से एक बढ़त लगातार जारी थी, वहां पर अब कहीं ना कहीं जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, एक नरमी देखने को मिल रही है। तो फेड जिस तरीके से कोशिश कर रहा था, ब्याज दरों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही थी, उसका असर अब आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI में भी देखिए कमी आई है और जॉब मार्केट में भी इस वक्त स्लो डाउन एक देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ अहम बयान भी आए हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन की तरफ से एक बयान आया है जो कि एक रिलीफ वाली बात है। उनका कहना है कि यूएस बैंकिंग सेक्टर में अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन लौट रही है वापस से। इसके अलावा ADP प्राइवेट पेरोल्स रिपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी और वहां पर भी नरमी का ही अनुमान है। 2.1 लाख की बढ़त का अनुमान मार्च महीने में कर रहे हैं। तो इस तरह के आंकड़े आए हैं, लेकिन कच्चे तेल में जो बढ़त जारी है उसका असर इस वक्त बाजारों की चाल पर दिख रहा है। यूरोप के बाजार में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए जो ब्याज दरों में बढ़त हो रही थी, अब उसका असर मैन्युफैक्चरिंग PMI पर इधर भी दिखा। 48 से गिरकर 47.9 पर यह आंकड़ा आया। डॉलर के सामने ब्रिटिश पाउंड 10 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो उसका असर यहाँ पर यूरोपीय बाजारों में देखा, लेकिन काफी मिला जुला ट्रेड था यूरोप में। एशिया से काफी सारे संकेत देखने को मिल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कल ज्यादातर मार्केट्स में तेजी थी और वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं अब इंडिकेट कर रहा है कि अब जितने भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स थे, अब वो वेट एंड वॉच मोड पर आ चुके हैं, क्योंकि ब्याज दरों में काफी सारे बढ़त कर चुके हैं और अब उसका असर भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं आंकड़ों में दिखने लगा है। तो इस वजह से देखिए पहला एक इवेंट हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने ब्याज दरों में अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि ब्याज दरों में होल्ड करने का निर्णय लिया। अब देखना होगा कि बाकी एशिया में सेंट्रल बैंकर्स क्या करते हैं। अब RBI की भी पॉलिसी कल आउटकम आएगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि कल RBI किस तरह का फैसला लेती है। इसके अलावा चीन से काफी एनकरेजिंग साइंस आ रहे हैं। टेस्ला के चाइना शिपमेंट में पिछले महीने 19% की बढ़ोतरी की, जो कहीं ना कहीं डिमांड में सुधार के संकेत दे रहा है। और चीन की कर्ज में फंसी एवरग्रांडे ग्रुप प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं, वहां के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर में कुछ दबाव भी दिख रहा था। एक और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आया और अहम क्रेडिटर्स के साथ इस कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग का करार कर लिया है। अन्य संकेतों को देखें तो कच्चे तेल में तेजी जारी है। सऊदी अरेबिया और अन्य OPEC+ देशों के तेल उत्पादन में कटौती जब घोषणा की थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है कच्चे तेल में। जॉब रिपोर्ट के जो आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई। डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं और यहाँ पे जो वीकनेस आई उससे सपोर्ट मिला गोल्ड को, और गोल्ड में देखिए शानदार तेजी $2000 के पार अब सोना निकल चुका है।
तो ये कुछ आंकड़े आ रहे हैं, क्यूज काफी मिले जुले हैं। कुछ आंकड़े तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिससे एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल को लेकर भी और बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी कुछ कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। तो काफी मिक्स्ड क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। उसका असर हम एशियाई बाजारों पर भी इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि एक्सचेंज निफ्टी इस वक्त देखिए अब 60 अंक नीचे आ चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार एफआईआईज और डीआईएस का अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद हम मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देखेंगे तो एफआईआईज ने अपनी बिकवाली अब थोड़ी कम की है और 321 करोड़ का आंकड़ा है बाइंग का एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस ने 328 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो एफआईआईज की तरफ से 511 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 2400 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। तो ये हैं कुछ आंकड़े। अब आते हैं भारतीय बाजारों पर और आज इंडियन मार्केट्स में किस तरह का ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब काफ़ी ढेर सारे इवेंट्स भी हैं जिस पर कि हमारी नज़र होगी। तो उसको देखते हुए भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करें बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद है। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, किस तरह से ट्रेड ले? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की, हमने देखा है कि आफ्टर सम कंसोलिडेशन निफ्टी में हमने प्रीवियस ब्रेकआउट देखने मिला था। फास्ट 2 सेशन में काफी अच्छा हमने यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखा गया था। हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड कंटिन्यूएशन में रह सकता है। 17,600 तक के लेवल्स है निफ्टी फ्यूचर के, वहां तक हमें देखने मिल सकता है। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 17,300 ये एक सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 40,400 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 41,300 तक के जोन है, वहां तक हमें बैंक निफ्टी आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। 17,390 के आसपास सोमवार को हमने देखा था, क्लोजिंग भी आई थी एक उतार चढ़ाव के बाद, फाइनली पॉजिटिव क्लोजिंग थी। लेकिन अब आगे जो ट्रेड आप ले सकते हैं वो ऊपर की तरफ रेंज आपको बता दिया गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो आज पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अहम सपोर्ट जो नजर आ रहा है निफ्टी के लिए वो है 17,300 का और बैंक निफ्टी के लिए 40,400 का एक अहम सपोर्ट लेवल इस वक्त नजर आ रहा है। तो इस पर आप नजर रखिए। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम देख रहे हैं कि आफ्टर सम एक डेली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है, अपसाइड उसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 174 तक के जोन है, वहां तक आते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 166 का। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा यूपीएल। यूपीएल की हम ओवरऑल बात करें, आफ्टर सम करेक्शन और एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमने एक बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है कि यूपीएल में भी अभी अपसाइड और देखने मिल सकता है। 746 तक के टारगेट रखने चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने चाहिए 715। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 174 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और यूपीएल में भी खरीदारी करने की राय 746 के लेवल्स के लिए। दिव्यांग, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट पर स्ट्रैटेजी की, लेकिन खबरों